हाँ अमन, कहाँ हो तुम? क्या प्लान है शाम का? कोई प्रोग्राम नहीं है यार। मैं तो बोरीवली में ही फंसी हुई हूँ। व्हाट अ कोइंसिडेंस, मैं भी पास में ही हूँ। देखना कितने सही वक्त पर फोन किया। आज मौसम भी कितना अच्छा है। चलो ना कॉफी पीने चलते हैं। नहीं नहीं, आज नहीं हो पाएगा। क्यों? यश के साथ डेट पे जा रही हो? कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे भी मुझे कबाब में हड्डी बनने का शौक नहीं। चलियो कैरी ऑन ना। नहीं अमन, ऐसी कोई बात नहीं है। यशी तो मेरे साथ है ही नहीं। जीवदानी मंदिर जा रही थी दर्शन करने के लिए और रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। समझ में नहीं आ रहा है अब क्या करूँ। मुझे तो रास्ते भी नहीं पता यहाँ के। तो मैं हूं ना। अच्छा सुन, तू किसी से मुझे पूछ कर बता बोरीवली में एग्जैक्टली किस लोकेशन पर है। हाँ, थोड़ी देर में वहाँ अमन अपनी गाड़ी लेकर आ गया और हम साथ में जीवदानी मंदिर के दर्शन करने चले गए। उस समय मौसम खुला था, बारिश नहीं हो रही थी और दर्शन भी बहुत अच्छे हुए। लेकिन जब हम दर्शन करके वापस आए, बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। गाड़ी तक पहुंचने में मैं पूरी तरह से भीग चुकी थी। सड़कों पे बहुत ट्रैफिक था, हर जगह पानी भर गया था। अमन ने बताया कि पूर्णिमा वाले दिन समुद्र में बहुत उफान रहता है, इसलिए बारिश भी बहुत तेज हो रही थी मम्मी जी, और हमारी गाड़ी ट्रैफिक में ही फंस गई। अमन के जोर देने पर चेंज करने के लिए मैं उसके घर चली गई और कोई रास्ता भी तो नहीं था। तो उसने कहा और तुमने मान लिया। वैसे और लोग भी रहते होंगे ना इस लड़के के घर में, माँ बाप, भाई बहन वगैरह, या अकेला ही रहता है ये? नहीं, अपनी फैमिली के साथ रहता है। लेकिन उस रात उसके घर में कोई नहीं था। सब अपने किसी रिश्तेदार की शादी में गए थे। अमन ने मुझे अपनी बहन के कपड़े दिए, मैंने जल्दी से चेंज कर लिया और हम लोग तुरंत निकल लिए, क्योंकि हम जानते थे कि अलीबाग अंधेरी से बहुत दूर है, बहुत समय लग जाता, इसलिए हम लोग तुरंत निकल लिए। कितना बजा होगा उस समय? ये कोई 11 साढ़े 11। और तुम लोग घर वापस कब पहुंचे? 3 बजे के बाद। मतलब 11:30 बजे से सुबह के 3 या 4 बज गए तुम लोगों को वापस घर पहुंचने में। भाभी, इतने समय में तो आदमी भोपाल से होशंगाबाद 2 बार हुआ है। तुम पढ़ी लिखी सही आरती, लेकिन हम भी कोई अंगूठा छाप नहीं है। किसे बना रही हो तुम? मुंबई और भोपाल में बहुत फर्क है बुआ जी। मुंबई के ट्रैफिक का कोई भरोसा नहीं। वो एक जगह जहां आप आधे घंटे में पहुंच सकते हैं, कभी कभी उसी जगह पर पहुंचने के लिए 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। और वैसे भी हमारा बीच हाउस मुंबई सिटी से बहुत दूर है। बारिश की वजह से भी बहुत परेशानी थी, हर जगह पानी भरा हुआ था, इसलिए और भी ज्यादा लेट हो गए। ओहो, तब तो बरसात की वजह से यश और बच्चों को भी बहुत मुश्किल हो गई होगी। वो लोग घर कैसे पहुंच गए? यश जी भी समय पर कहां पहुंचे घर। उन्हें भी रात को अपने दोस्त के घर पे ही रुकना पड़ा। अगले दिन सुबह जब बच्चे और यश जी वापस आए तो वो लोग इतना थके हुए थे कि आते ही सो गए। जब यश जी उठे तो मैंने उन्हें प्रसाद दिया। मैं उन्हें रात की बात बताने ही वाली थी कि अंश झूले से गिर गया। उसे ज्यादा चोट नहीं लगी, लेकिन फिर भी डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। और अंश इंजेक्शन लगाने में बहुत परेशानी करता है। इन्हीं सब बातों में मैं यश जी को रात वाली बात बताना भूल गई, और मेरे लिए बात इतनी जरूरी भी नहीं थी, इसलिए मेरे दिमाग से निकल गई। बस यही हुआ उस रात को। मैंने आप लोगों को सब कुछ सच सच बता दिया है, कुछ भी नहीं छिपाया। लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को लगता है कि मैं गुनहगार हूं तो आप मुझे। अगर तूने यश को नहीं बताया तो यश को कैसे पता चला? मैं बताता हूं।
नमस्ते। मैं हूं अमन, आरती का दोस्त। I'm sorry मैं आप लोगों की बातचीत में इस तरीके से बीच में आ गया, लेकिन जरूरी था। फिर भी अपनी इस बदतमीजी के लिए आपसे माफी मांगता हूं। मैं बिजनेस के सिलसिले में दिल्ली जा रहा था और जब तक मैं वापस लौटता तब तक ये लोग मुंबई से भोपाल आ जाते हैं। बस इसीलिए मैंने अपने ड्राइवर के हाथों आरती के कपड़े यश के बीच हाउस पर भिजवा दिए। उसको तभी पता चला, और वो जो सोच रहा है कि मेरे और आरती के बीच में कुछ है, ये ख्याल भी उसको तभी आया होगा। और ये बहुत ऑब्वियस सी बात है, कोई भी ऐसा सोच सकता है। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि आरती के कपड़े देखकर ही यश को पता चला होगा? क्योंकि उस दिन 10 अगस्त था। उसी दिन मेरा ड्राइवर यश के बीच हाउस पर गया था। तो 10 अगस्त में ऐसी कौन सी खास बात है? उस दिन यश गुस्से में था और आरती और बच्चों को लेकर भोपाल वापस आ गया, लेकिन उसकी टिकट 2 दिन बाद की थी, 12 अगस्त की। हाँ, 10 अगस्त को तो तीज की पूजा थी और हम सभी आरती और यश भैया को याद कर रहे थे कि काश वो भी हमारे साथ यहाँ होते। इसका मतलब सच में कोई गलतफहमी है। यूं कहें कि आरती की गलती या छोटी सी लापरवाही। मेरे भगवान की कसम विधि, तुम भी कितनी भोली हो। ये तो वही बात हुई ना कि एक चोर को तिजोरी का रखवाला बना दिया। इस लड़के ने एक मनगढ़ंत कहानी सुनाई और तुमने उस पर विश्वास कर लिया। जरा सोचिए, तेज बरसात में एक जवान लड़की एक जवान लड़के के साथ उसके घर में अकेली रही और दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ। कोई कैसे मान ले? भाभी, हम सब ये बात जानते हैं कि यश ने अभी तक आरती को अपनी पत्नी के रूप में पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। यश और आरती का पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ नाम का ही है। तो ऐसे में आरती के भी कुछ अरमान हो सकते हैं, कुछ इच्छाएं हो सकती हैं। आखिर वो भी इंसान है, उसकी भी कुछ जरूरतें होंगी। आखिर ये कोई संत महात्मा तो है नहीं जो अपने मन पर काबू कर ले। आप हमारे मेहमान हैं, लेकिन इस वक्त आप यहां से जा सकते हैं।